सॉल्वेंट लिया, सॉल्वेंट लिया। अब जैसा बॉन्ड सॉल्वेंट का ए का जैसा वाटर है, ए का वाटर के साथ है, ये जैसा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, कोई जरूरी नहीं कि बी भी उतना ही बॉन्ड फॉर्म करेगा, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि जितना बॉन्ड फॉर्म इसमें कर रहा है, जितनी एनर्जी हमें ए को तोड़ने में लगी उतनी हमें बी को तोड़ने में लगेगी। जब ये पूरा सॉल्यूशन बनाए तो हो सकता है ए और बी आपस में बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग फॉर्म कर ले, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म कर ले। इधर हमें एनर्जी मान लो कम लगी, एक बार को मान लो कम लगी, इधर कम लगी, बट ये जब पूरे सॉल्यूशन में जाएंगे तब तो ज्यादा लग सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये पूरा सॉल्यूशन बना लेगा तब यह स्टेटमेंट फॉलो नहीं कर पाएगा। पी ए पी नॉट ए एक्स ए, राउट्स लो यही तो कह रहे थे, पी बी पी नॉट बी एक्स बी, ये एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। इक्वल क्यों नहीं होंगे? क्योंकि पार्शियल प्रेशर अलग लगेगा, पार्शियल प्रेशर अलग लगेगा, प्योर कंपोनेंट का प्रेशर अलग लगेगा। रियल लाइफ में आइडियल सॉल्यूशन जैसा सॉल्यूशन नहीं बनता। अगर मैं तुम लोगों को एक स्टोरी के हिसाब से समझाऊं, बाद में बताऊंगी स्टोरी के हिसाब से कि कैसे नहीं बन सकता। अभी तुम लोगों ने क्या पढ़ा कि दे आर फॉर्म बाय मिक्सिंग टू और मोर कंपोनेंट्स, यहाँ तक समझ आया, दैट हैव आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर साइज एंड स्ट्रक्चर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आइडियल ये कहता था कि जो आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर साइज एंड स्ट्रक्चर होना चाहिए, यानी जो मॉलिक्यूलर और मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूल का साइज है जो ए का है वही बी का होना चाहिए। जो मॉलिक्यूल का साइज ए का है वही बी का होना चाहिए। और वही जब ये सॉल्यूशन बनाने जाए, इन फ्यूचर जब ये सॉल्यूशन बनाने जाए तब भी इनका मॉलिक्यूलर साइज, स्ट्रक्चर, फोर्स एकदम सेम लगना चाहिए। यह पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जब दोनों सॉल्यूशन बनाने जाएंगे, यहाँ बॉन्ड ए के बीच में है, यहाँ बॉन्ड बी के बीच में है, सॉल्यूशन बनाने जाएंगे तो ए बी के बीच में लगेगा, तो एनर्जी अलग अलग रिक्वायर होगी, अलग अलग एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो ये पूरा सॉल्यूशन है, ये सॉल्वेंट और ये सोल्यूट, ये इक्वल नहीं हो सकता, ये अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ था। अब इसमें एक वर्ड आया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है? ये बहुत सिमिलर वर्ड्स है और इसमें ऑलमोस्ट स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। इसका देखो मैं तुम्हें कंफ्यूजन दूर करती हूँ। इंटरमॉलिक्यूलर, यह है इंटरमॉलिक्यूलर और ये इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। ये फोर्स एक्चुअली में होते क्या है? ये आयंस के बीच में लगते हैं, ये आयंस के बीच में लगते हैं। जैसे मान लो ये बी है, ये ए है, ये सॉल्वेंट है मेरे पास। इस सॉल्वेंट में ए के बीच में भी ये इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा है। अब लग कौन सा रहा है? इंटर लग रहा है, इंट्रा लग रहा है, वो मैं बताऊंगी। बट ये इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ए के बीच में, बी के बीच में, या जब ए बी दोनों सॉल्यूशन बनाने जाएंगे तो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स इनके बीच में लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि ये आयंस को आपस में हेल्ड करके रखते हैं, एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं। ये आयंस के स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं, ठीक है। इंट्रामॉलिक्यूलर कब लगेगा? जब सेम हो, जब ए के साथ हो, बी के साथ हो, या मान लो सी के साथ हो। सॉल्यूशन तीसरा ले लिया हमने। जब सेम मॉलिक्यूल्स हो तब तो लगेगा इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। और इंटर कब लगता है? जब हम सॉल्यूशन बनाने को लेके गए, सॉल्यूशन बनाया तो क्या किया? सॉल्वेंट को उठाया, सोल्यूट को उठाया, सॉल्वेंट ए, सोल्यूट बी। अब क्या हो गया? ए का कंपोनेंट अलग, बी कंपोनेंट अलग। जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे, इन दोनों को मिक्स करने पे जो फोर्स लगेगा वो होगा इंटर, और जो अकेले ए का ए के साथ, अकेले बी का बी के साथ लग रहा था वो होगा इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। समझ आया? तो इनका मतलब ये जो आइडियल सॉल्यूशन है वो ये कह रहा था कि सेम मॉलिक्यूलर साइज, सेम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, सेम फोर्स होना चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि फोर्स सेम हो सकता है। फोर्स सेम क्यों नहीं हो सकता वो मैं बताती हूँ, पहले आप इतना नोट कीजिए। अब जैसे मान लो मैं एक ऐसा स्टोरी बताती हूँ जिससे हो सकता है कुछ समझ आए, कुछ हेल्प मिले। तो देखिए, जैसे मान लो एक लड़का है, ठीक है, एक उसका स्कूल में दोस्त है और एक उसका कॉलोनी में दोस्त है। जो कॉलोनी में दोस्त है उसके साथ वो शाम को खेलता है, घूमता फिरता है, वो एक अलग बात है। और जो स्कूल का दोस्त है उसके साथ स्कूल में रहता है, स्कूल में पढ़ता है, स्कूल में उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करता है। तो देखो, एक चीज ही हो सकता है, जो वो लड़का है उसका या तो स्कूल वाला बेस्ट फ्रेंड हो सकता है या फिर कॉलोनी वाला बेस्ट फ्रेंड हो सकता है। मैक्सिमम चांस हम लेके चलते हैं कि वो जो लड़का है उसका स्कूल वाला ही बेस्ट फ्रेंड अच्छा होगा, क्योंकि वो स्कूल में उसके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करता है। होने को कॉलोनी वाला भी उसका बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, बट मान लेते हैं कि स्कूल वाला अच्छा हो सकता है, स्कूल वाला बहुत ज्यादा अच्छा हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि यह नहीं हो सकता कि उसका स्कूल वाला भी बहुत अच्छा है, कॉलोनी वाला भी बहुत अच्छा, दोनों से उतना ही अच्छे से बॉन्ड फॉर्म कर पा रहा है, दोनों से उसकी उतनी ही अच्छी
उतने अच्छा उसके साथ बॉन्ड है जितना कि स्कूल वाले के साथ भी सेम है और कॉलोनी वाले के साथ भी सेम है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है स्कूल वाले के साथ कम हो, थोड़ा फीका हो तो कॉलोनी वाले के साथ ज़्यादा हो, कॉलोनी वाले के साथ ज़्यादा हो तो स्कूल वाले के साथ थोड़ा फीका हो, मतलब ऐसा कुछ भी हो सकता है। ये नहीं हो सकता कि दोनों के साथ एक जैसी दोस्ती है। अगर वो ऐसा हो सकता है, अगर ऐसा रियल लाइफ में होता है तो वो आइडियल है, बट हम मैक्सिमम चांस में क्या मान सकते हैं कि एक ही अच्छा हो सकता है दोस्त उस लड़के का, या तो स्कूल वाला या कॉलोनी वाला। ये स्टोरी मैं इसीलिए बता रही हूँ, स्टोरी का क्या लेना देना, ये इसीलिए है क्योंकि जो सॉल्वेंट है ये ए जो आपस में अच्छा बॉन्ड फॉर्म कर पा रहे हैं, जितना बी भी आपस में अच्छा बॉन्ड फॉर्म कर पा रहे हैं, अच्छा जैसे स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, उतना सॉल्यूशन में जाने के बाद आपस में ये कर पाए जरूरी नहीं है। सॉल्यूशन में जाने के बाद उतना ही फोर्स लगा पाए ये जरूरी नहीं है। अब ये तो स्टोरी थी आइडियल की, ठीक है। जो आइडियल के अकॉर्डिंग तो यही है, आइडियल के अकॉर्डिंग तो पी ए इजिकल पी नॉट एक्स ए और पी बी इजिकल पी नॉट बी एक्स बी। अब आइडियल आपको थोड़ा बहुत समझ गया, अब हम नॉन आइडियल पढ़ेंगे तब ये पूरा राउंड स्लो आइडियल एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। इसके बाद हम पढ़ेंगे नॉन आइडियल। नॉन आइडियल पढ़ने से पहले हम अब कुछ आइडियल फैक्टर्स की, आइडियल सॉल्यूशन के कुछ फैक्टर्स पढ़ लेते हैं। इसके देखो आइडियल फैक्टर में कुछ बातें बोली थी, उसके बारे में मैं आपको अभी बताती हूँ। आइडियल ने क्या बोला था कि इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अभी इंट्रा मैंने बता दिया, इंट्रा कौन सा होगा जब ए के साथ कितना बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और बी का बी के साथ कितना हो रहा है। इंटर मतलब ए और बी जब दोनों अलग अलग हो, अलग अलग कंपोनेंट एक सॉल्यूशन में जाके बॉन्ड फॉर्म कर पा रहे हैं। तो आइडियल के अकॉर्डिंग ये था कि जितना ए के साथ कर रहा है, जितना बी के साथ कर रहा है फॉर्म अकेला था तब, उतना ही वो सॉल्यूशन में आने के बाद बॉन्ड फॉर्म करेगा, उतनी ही एनर्जी हमें सॉल्यूशन में देनी पड़ेगी जितना हमें अकेले सॉल्वेंट और अकेले सोल्यूट को देनी पड़ रही थी। तो अकॉर्डिंग टू आइडियल सॉल्यूशन के क्या है कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये मानते हो। अब देखो आइडियल ने डेल वी इज इक्वल 0 और डेल एच इज इक्वल 0 भी बताया था। ये डेल वी डेल एच क्या है, ये है वॉल्यूम और ये है एनर्जी। ये हीट एंथैल्पी होगी। एंथैल्पी यानी एनर्जी होता है, जो 11th क्लास में थर्मोडायनेमिक्स में एंथैल्पी को एनर्जी के फॉर्म में यूज किया जा रहा था। अब ये 0 क्यों है, ये आइडियल में 0 क्यों आ गई। आइडियल में 0 इसीलिए आ गई क्योंकि आइडियल के अकॉर्डिंग तो जो बॉन्ड फॉर्म सॉल्वेंट कर रहा था, जो सोल्यूट कर रहा था, वही जब हम इन दोनों को आपस में मिला देंगे, इन दोनों को आपस में मिला दिया, उतना ही बॉन्ड फॉर्म करेगा। जितना फोर्स इंटरमॉलिक्यूलर लगा रहा था उतने फोर्स इंटरमॉलिक्यूलर लगाएगा। तो आइडियल के अकॉर्डिंग ना तो वॉल्यूम में चेंज आएगा, आइडियल के अकॉर्डिंग तो वॉल्यूम में चेंज आएगा नहीं। आइडियल के अकॉर्डिंग तो क्या किया, सोलवेंट को एक बड़े कंटेनर में डाला, सोल्यूट को बड़े कंटेनर में डाला, तो वॉल्यूम में चेंज आएगा नहीं, और ना ही एंथैल्पी में चेंज आया। आइडियल के अकॉर्डिंग तो इन दोनों में चेंज नहीं आया क्योंकि इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को उसने इक्वल बता दिया। समझ आया। अब हम बात करेंगे नॉन आइडियल की। नॉन आइडियल इनको आगे नहीं कर रहा। नॉन आइडियल के अकॉर्डिंग ये इक्वल नहीं हो सकते 0 के। कैसे, आइए अब उसके बारे में बात करते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग ये राउट्स लॉ का पहली बात तो ओबे नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा देखते हैं। इस पूरे चैप्टर में यही है, कंटेनर लो, सॉल्वेंट बनाओ, कंटेनर लो, सॉल्यूट बनाओ, फिर बड़ा कंटेनर लो, इन दोनों को मिक्स करो, क्योंकि हमें क्या बनाने का रहता है, सॉल्यूशन बनाने का ही रहता है। ये क्या है, ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट है, ये क्या है, बी सॉल्यूट है। अब हम बात नॉन आइडियल की कर रहे हैं, जो रियल लाइफ में, जनरल लाइफ में एग्जिस्ट करता है। तो अब ये ए सॉल्वेंट था, ये बी सॉल्यूट है। अब ए प्लस बी ये क्या बन गया, सॉल्यूशन। ये हमारा सॉल्यूशन फॉर्म हो गया। आइडियल हम बनाएंगे तो देखिए ए सॉल्वेंट है, मैं इसको क्या कर रही हूँ, हीट दे रही हूँ, हीट एनर्जी दे रही हूँ। अब ये क्या करेगा, वेपर बनाना स्टार्ट करेगा। ठीक है, वेपर बनाना स्टार्ट किया इसने। अब ये वेपर बनाना स्टार्ट करेगा। ये बी सोल्यूट है, इसको भी मैंने हीट किया और ये वेपर बनाना स्टार्ट किया। वेपर बी, अब कुछ ये अभी तक कुछ बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन हो सकता है कि बी तो नॉन वॉलेटाइल था, ये तो वो वेपर बना ही नहीं पा रहा था, बट हमने यहाँ पे वॉलेटाइल ही कंसिडर किया है। वॉलेटाइल ही कंसिडर कर रहे हैं हम इसको।
तो बी सॉल्यूट, जितना हमने इसको हीट किया ये वेपर बना रहा था। फिर हमने क्या किया, ए और बी को मिक्स कर दिया, ए और बी को मिक्स कर दिया, सॉल्यूशन बना दिया। और फिर हमने देखा, फिर हमने हीट किया और इसका वेपर प्रेशर देखा। तो इसका वेपर प्रेशर देखा ना, फिर इसका वेपर प्रेशर हमें देखने को कम मिला, कम भी मिल सकता है, ज़्यादा भी मिल सकता है। अगर ए और ए के बीच में, अगर इधर ए और ए की और बी के बीच में मान लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, इधर ए और ए के बी और बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगी, तो क्या होगा, यही सिंपल सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा, तो हमें उसको तोड़ने के लिए, उसको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो पूरा सॉल्यूशन में जब ये दोनों आएंगे, सॉल्यूशन में आएंगे तब इनकी एनर्जी अलग लगेगी। हो सकता है इनके बीच में एनर्जी, हो सकता है ए और ए के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक हो सकता है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक ना होकर स्ट्रॉन्ग हो। अब इसका मतलब नॉन आइडियल ये कहता है, नॉन आइडियल के अकॉर्डिंग, कि जो ए और ए के बीच में अट्रैक्शन लगेगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगेगा, जो बी और बी के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगेगा, वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इक्वल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें फोर्स अलग लगेगा, इसमें अलग लगेगा, सेम मॉलिक्यूलर, सेम स्ट्रक्चर, सेम मॉलिक्यूल नहीं हो सकते। और जब ये सॉल्यूशन में जाएगा तब इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है कम भी लगे, ज्यादा भी लगे, हो सकता है कम भी लगे, ज्यादा लगेगा, क्या हम फिक्स बताओ ना, ज्यादा लगेगा कम लगेगा। उसके लिए नॉन आइडियल को भी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक पॉजिटिव डेविएशन, एक नेगेटिव डेविएशन। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एकदम अच्छे से। तो आज हमने नॉन आइडियल पूरा बहुत अच्छे से देख लिया, नॉन आइडियल के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया। अब नॉन आइडियल के पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन को हम अगले वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू।